नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने आए हैं 75 वाट एम्पलीफायर डेक लेकर के, जो एसी और डीसी 12 वोल्ट से दोनों से चलता है। ये तो देखिए, इसमें 5 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि इसमें 5 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नया अपलोड वीडियो आपको मिलता रहे। तो ठीक है, बिना मैं देर किए आपको ले चलता हूँ मेन टॉपिक पे। मैं डेक को अब ऑन करूँगा और डेक को मैं आवाज़ आपको सुना रहा हूँ कि इसमें डेक की आवाज़ कैसे आ रही है। Play by USB drive. डेक बिल्कुल ओके है, अच्छी तरह से बज रही है, आवाज़ अच्छा आ रहा है, क्लियर आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एक वायर को टूटने से या ख़राब होने से समस्या आ जाती है कि आवाज़ क्लियर नहीं आती है, आवाज़ फट के आती है, आवाज़ तेज़ भी जाती है। तो लगता है कि ये वॉल्यूम ख़राब हो गया है। मैं आपको बताऊंगा पहले कि देखिए, इसकी आवाज़ को मैं खोल लिया हूँ और अभी बजेगा ये बाजा। Play by USB drive. लेकिन इसमें एक वायर को मैं छोड़ाऊंगा तो क्या प्रभाव पड़ता है, देखिएगा। Play by USB drive. मैं इस वायर को यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये आवाज़ कम हो जा रही है, लेकिन आवाज़ को क्लियर कर दे रहा है। और जब मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ तो आवाज़ तेज़ हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आवाज़ को भी क्लियर करता है। ये वायर जो लगा हुआ है ये आवाज़ को भी क्लियर करता है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी बनाइएगा इस वायर को, देखिएगा कि वायर टूट तो नहीं गया है, वायर छूट तो नहीं गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वायर यहाँ पे लगा रहा हूँ तभी काम कर रहा है, और यहाँ पे भी लगा रहा हूँ तभी काम कर रहा है, और यहाँ पे भी लगा रहा हूँ तभी काम कर रहा है। तो इसलिए ये वायर काम कर रहा है कि इसका कनेक्शन इस ट्रांसफार्मर से घूम करके आया हुआ है। आखिर जो वायरिंग जो होता है तो एक ही होता है, और उसके वायरिंग के हिसाब से अच्छे से बना करके देता है कंपनी। जैसे मान लीजिए, हम इसको मैं दिखा रहा हूँ कि पीछे जो लगा हुआ है कैसे लगा हुआ है। जैसे ये कॉमन हो गया है, और ये 4 ओम्स, ये 8 ओम्स, ये 16 ओम्स का ये लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये जो वायर जो लगा हुआ 16 ओम्स में लगा दूंगा, ये जो वायर जो लगा हुआ है, जो अंदर से लगा हुआ है, तो मैं इस पे लगा दूंगा। तो क्या होगा, जो आगे का जो एलईडी जो बल्ब जो ग्लो करती है, जो मॉनिटर का जो बल्ब होता है, तो जब यहाँ पे मैं लगा देंगे इस वायर पे, तो यहाँ पे जब जलेगा तो बहुत तेज़ जलेगा। तो हो सकता है तेज़ आवाज़ में कोई वॉल्यूम खोल दे और बजाने लगे, तो आगे का जो बल्ब होता है, जो ग्लो होती है मॉनिटर वाला, वो हो सकता है ख़राब हो जाए। और यहाँ पे जो लगा हुआ कंपनी लगा के देता है, तो हमेशा यहीं पे लगा देता है। यदि मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ उस वायर को, तो क्या होता है कि तब वो ग्लो कम करेगी, तो आवाज़ हम बढ़ाएंगे फिर भी लगेगा कि आवाज़ कम है। तो इसलिए कंपनी सोच समझ के बनाया हुआ है। तो इसलिए है कि यहाँ पे ही लगा हुआ है, और यहाँ पे भी हमेशा लगाना चाहिए इस वायर को। लेकिन इस वायर से क्या फ़र्क है कि ये तो सीधे मॉनिटर के लगा हुआ है, आवाज़ के लिए लगा है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यही वायर जो अंदर गया हुआ है, सीधे अंदर घूम करके इस बोर्ड के अंदर गया हुआ है। तो ये बोर्ड में गया है, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इस लाइन में आया हुआ है, ये जो वायर है, और यही वायर सीधे यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देखिए रेजिस्टेंस का नंबर है, मैं बता रहा हूँ आपको, ऑरेंज है और वाइट है और रेड है। तो इसका कलर कोड आप जान गए होंगे
कि एक कलर कोड क्या है, तो यदि आप कमेंट करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा। तो देखिए यही से कनेक्शन यहाँ आया हुआ है और यहाँ से सीधे यहाँ आया हुआ है। यही जो वायर इसी से अटैच है और यही वायर इसमें लगा हुआ है जो यहाँ से आया हुआ है, और यही इसी वायर से घूम करके यहाँ पर आया हुआ है। जो मॉनिटर जो बल्ब होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यही वायर जो लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो एलईडी बल्ब जो होता है, ग्लो होती है, उसके प्लस वाला वायर में लगा हुआ है, और एक जो इसका सिरा होता है इसके ग्राउंड में लगा हुआ है जो बल्ब का होता है। तो इसी से देखिए कितना फ़र्क हो जा रहा है। तो इससे भी थोड़ा फ़र्क होता है, आवाज़ क्लियर नहीं हो जाता है। यदि ये वायर टूट जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, आवाज़ क्लियर नहीं आएगा, और जैसे आप वॉल्यूम खोलेंगे तो आवाज़ बहुत तेज़ हो जाएगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिएगा कि आवाज़ कैसे आ रहा है। इसको छोड़ा दे रहा हूँ। पहले आवाज़ Play by USB. थोड़ा सा मैं खोलता हूँ तो आवाज़ ज़्यादा हो जाती है। फ़र्क यही है कि आवाज़ ज़्यादा हो जाती है, आवाज़ भी साफ़ नहीं आती है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो मैं इस वायर को जोड़ दे रहा हूँ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो में बनने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और मैं अपने वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक्स।